नमस्कार साथियों, आर्य एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी की 4th क्लास है। ओके, और इसमें हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के जितने भी प्रश्न हैं उसके नोट्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 4th क्लास है। ठीक है, और हम लोग घटना चक्र जो पूर्वावलोकन है, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। ओके, उसके जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके ये पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। तो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ होती क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे देश जिनकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा ना हो। ठीक है, या ऐसे देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ कही जाती हैं। अब हर महाद्वीप में कोई ना कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है। जैसे कि एशिया महाद्वीप की बात करें, अच्छा, एक महाद्वीप है जिसमें कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं पाई जाती, वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, बाकी सब में पाई जाती हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं एशिया से। तो एशिया में अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान लैंडलॉक्ड है, नेपाल, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया, ये क्या हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। इनको आप मैप में ज़रूर देखें, ये कहाँ पर एशिया में कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में आपके ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, लग्जमबर्ग, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, अंडोरा, चेक रिपब्लिक, नॉर्थ मैसिडोनिया, माल्डोवा, सैन मारिनो, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिकेटेस्टाइन, वैटिकन सिटी एंड कोसोवो। ठीक है, ये सभी क्या हैं, यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीकी देश की लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। बुर्किना फासो, चाड, माली, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, बुरुंडी, लेसोथो, नाइजर, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, इथियोपिया, मलावी, दक्षिणी सूडान और स्वाजीलैंड। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका, जैसे कि हमने बात की, उत्तरी अमेरिका जो है यानी कि नॉर्थ अमेरिका, इसमें कोई भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की यानी कि साउथ अमेरिका, इसमें 2 हैं, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, तो ये सभी लैंडलॉक्ड कंट्रियाँ थीं और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अंतर महाद्वीपीय देश, यानी कि ऐसे देश जो 2 महाद्वीपों में स्थित हैं। ठीक है, 2 महाद्वीपों में आते हैं, जैसे कि रूस, जॉर्जिया और टर्की, ये 2 महाद्वीपों में मिलेंगे। कौन कौन से महाद्वीप हैं, तो ये एशिया में भी इनका कुछ हिस्सा है और यूरोप में है। ठीक है, इसलिए इनको अंतर महाद्वीपीय देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मिनट, प्रश्न एक इनसे बनता है कि देश और उनके पुराने नाम। ठीक है, जैसे जापान का पुराना नाम है निप्पन, पहले इसको निप्पन कहा जाता था। ईरान को पर्शिया कहा जाता था। लेसोथो को वासुतोलैंड कहा जाता था। ठीक है, ये इनके पुराने नाम हैं। इसी प्रकार इथियोपिया का पुराना नाम है एबिसिनिया, बोत्सवानिया का है वेचुआना लैंड, जिबूती का है फ्रेंच सोमाली लैंड, जाम्बिया का है उत्तरी रोडेशिया, जिम्बाब्वे का है दक्षिणी रोडेशिया, मेडागास्कर का है मालगासी, जावा का है सुवर्ण द्वीप, बुर्किना फासो का है अपर वोल्टा। ओके, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, मलावी का पुराना नाम है न्यासालैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम है हॉलैंड, बेलीज का है ब्रिटिश होंडुरास, कंबोडिया का है कंपूचिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका पुराना नाम है जायरे। इसी प्रकार बांग्लादेश का है पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया का है मलाया, श्रीलंका का है सिलोन, बेनिन का है दामोही। तो ये क्या है, पुराने नाम है। पहले इनको इन देशों के ये पुराने नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार कुछ जैसे कि ये प्रश्न पूछा गया था, ये कुछ सिटीज़ हैं, जैसे कि हरारे, इसका पुराना नाम है सेलिसबरी, किन्सासा, इसका पुराना नाम है लियोपोल्डविले। ठीक है, तो ये 2 और याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा।
जैसे कि आप जानते हैं कि सीमा रेखा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो आपको अमूमन याद रहती है, भारत और चाइना के बीच में, ठीक है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच में सीमा रेखाओं की बात करते हैं। जैसे पहली है रियो ग्रांडो नदी, ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा रेखा बनाती है, यूएसए और मैक्सिको है, ठीक है। विक्टोरिया झील की बात करें तो ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। ये तीनों देश याद रखिएगा, यानी कि इन तीनों देशों का अधिकार है विक्टोरिया झील पर, और विक्टोरिया झील आपको मिलेगी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। मैकमोहन रेखा जानते ही हैं, इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में शिमला संधि हुई थी, ठीक है। उसके तहत ये डिसाइड किया गया था मैकमोहन रेखा। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी इटली के बीच, फ्रांस को जर्मनी और इटली से अलग करता है, यानी फ्रांस और जर्मनी के बीच में और फ्रांस और इटली के बीच में ये मैगिनॉट रेखा है, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है फ्रांस और इटली के ही सीमा को अल्पाइन लाइन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपरी राइन नदी, ये फ्रांस और जर्मनी की प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती है, मैगिनॉट भी बनाती है, और ये भी ऊपरी राइन नदी भी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा रेखा की बात करें तो इंडिया और पाक के बीच में है, यानी पाकिस्तान। 49वीं समानांतर रेखा ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, ठीक है। इससे पहले यूएसए और मैक्सिको के बीच में हमने देखी थी रियो ग्रांडो नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। 38वीं समानांतर रेखा ये कोरिया महाद्वीप में है, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य में, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है ऑर्डरनीस लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में, डूरंट लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया के बीच में। बेसिकली डूरंट लाइन जब बनाई गई थी तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में पाकिस्तान एक अलग कंट्री है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन है, और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भारत से भी बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर में, सॉरी लद्दाख में, अब इस समय लद्दाख में करता है, ठीक है। लद्दाख में करता है 106 किलोमीटर की बॉर्डर भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, तो उसको भी डूरंट लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग रेखा, ये जर्मनी और बेल्जियम के बीच में है। मैन रहीम रेखा सोवियत रूस यानी रूस और फिनलैंड के बीच में, ठीक है। सीग फ्रायड रेखा ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये भी देखो जर्मनी के साथ में है फ्रांस की सीग फ्रायड रेखा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अब हम बात करेंगे कुछ देश और उनकी राजधानियों की, महाद्वीपों जो महाद्वीप हैं कॉन्टिनेंट उनके उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप में स्थित देश और उनकी राजधानियाँ। इंपॉर्टेंट बात करेंगे, सभी की बात नहीं करेंगे, जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं की बात करते हैं, ओके। जैसे कि पहला है ब्रुनेई, ठीक है। ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर स्थित एक छोटा सा देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगावान, और बोर्नियो द्वीप से संबंधित प्रश्न ROAR में पिछली बार पूछा गया है। ताइवान 2021 वाले में, ताइवान की राजधानी ताइपे, सीरिया की दमिश्क, साइप्रस की निकोसिया, इराक की बगदाद, ईरान की तेहरान, ठीक है। अगर इनसे आप कन्फ्यूजन रहता हो बगदाद और इराक और ईरान में, तो आप ये याद रखिएगा ईरान राष्ट्र में ना है तो तेहरान इसकी राजधानी है, और बगदाद हो गई इराक की, ठीक है। जॉर्डन की अम्मान, बहरीन की मनामा, ओमान की मस्कट, कतर की दोहा, कंबोडिया की है आपकी नहोम पेन, यमन की सना, सऊदी अरब की रियाद, उत्तरी कोरिया की पोंगयांग, दक्षिणी कोरिया की सियोल, वियतनाम की हनोई, ठीक है। टर्की की अंकारा, म्यांमार की नेपिता, मंगोलिया की उलान बतोर, लाओस की वियंतियान, UAE की अबू धाबी, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान और फिलीपींस की है मनीला, ठीक है। तो ये थे एशिया के कुछ देश और उनकी राजधानियाँ। इसी प्रकार देखते हैं अफ्रीकी देश और उनकी राजधानियाँ। अफ्रीकी देश UPPCS का एक मतलब कह सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे ये प्रश्न जरूर पूछते हैं। जैसे इस बार अगर आप ROAR का क्वेश्चन देखेंगे तो राजधानियाँ और देश को मैच दी कॉलम में एक प्रश्न आया था, ठीक है। और आप चाहे उसको एक बार क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वो अफ्रीकी देशों से संबंधित था प्रश्न, ठीक है। इससे पहले 2021 में भी एक देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अफ्रीकी देश और राजधानी जैसे गिनी की है कोनार्क्रे, मेडागास्कर की
अताननरीवो, ठीक है। कोमोरोस की है मोरोनी। बुर्किना फासो ओगादोगो, ठीक है, ओगादोगो सॉरी। टोगो की है लोमे। नाइजर की है नियामी। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की है बांगुई। बुरुंडी की है गितगा। कैमरून की है याओडे। रवाड़ा की है किंगाली, ठीक है। कांगो की है ब्राज़ाविले। सेनेगल की है डकार। बेनिन की है पोर्टनोवा। गैबोन की है लिब्रेविले गैबोन। लाइबेरिया की है मोनरोविया। माली की बमाको, ओके। केन्या की नैरोबी। सोमालिया की मोगादिशु। देखो ऐसे तो आप याद करें वो तो अलग बात है, लेकिन इनको मैप पे जरूर देखें कि कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह। अफ्रीका के मध्य में है, अफ्रीका के उत्तर में है, अफ्रीका के पश्चिमी देश है, अफ्रीका का दक्षिणी देश है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जैसे तंजानिया, डोडोमा, लीबिया, त्रिपोली। अब लीबिया अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। सूडान, खार्तूम, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, सेशेल्स, विक्टोरिया। अंगोला की जो है वो है लुआंडा। घाना की अक्रा। मलावी की लिलोंगवे। इथियोपिया की अदिस अबाबा। अब इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ कंट्रीज़ में आता है, ठीक है। इसी प्रकार मोरक्को रवात। बोत्सवाना गैबरोने। मोजाम्बिक मपूतो। जाम्बिया लुसाका। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य किंशासा। नाइजीरिया अबूजा। युगांडा की कंपाला। गैबिया की है बंजुल। लेसोथो की है मसेरू। अब लेसोथो पूरी तरीके से घिरा हुआ है दक्षिण अफ्रीकी देश से, ठीक है। मॉरितानिया की है नोकचोट। इरिट्रिया की है असमान। स्वाजीलैंड की है मबा बने, ओके। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गए अफ्रीकी देश और उनकी राजधानियाँ। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के। देखो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है, ये तो आप जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जैसे भारत में राज्य हैं। जैसे भारत यानी इंडिया की भी राजधानी अपनी है न्यू दिल्ली, और भारत के जो राष्ट्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसे भारत के स्टेट हैं उनकी भी अपनी अपनी राजधानी है, ठीक है। उसी प्रकार है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानी की बात करते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। पहला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया डरबिन। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। विक्टोरिया मेलबर्न। न्यू साउथ वेल्स सिडनी। तस्मानिया होबार्ट। तस्मानिया एक द्वीप है जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है और बास जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है, ठीक है। उसकी राजधानी है होबार्ट। नेक्स्ट यूरोपीय देश और उनकी राजधानी, ठीक है। बेल्जियम ब्रुसेल्स। फ्रांस पेरिस। स्विट्जरलैंड बर्न। आयरलैंड डबलिन। माल्टा वलेत्ता। लाटविया रीगा। आर्मेनिया येरेवन। बेलारूस मिस्क। नॉर्थ मैसिडोनिया स्कोप्जे, ठीक है। सर्बिया बेलग्रेड। क्रोएशिया जगरेब। नॉर्वे ओस्लो। स्वीडन स्कॉटहोम, ठीक है। आइसलैंड का है रेकजाविक, आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। स्पेन की है मैड्रिड। पुर्तगाल की लिस्बन, ठीक है। उसी प्रकार जर्मनी की है बर्लिन। यूनान की है एथेंस। लिथुआनिया की है विल्नियस। फिनलैंड की है हेलसिंकी। नीदरलैंड की है एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रिया की है वियना। बुल्गारिया की है सोफिया। पोलैंड की है वारसा, ठीक है। हंगरी की है बुडापेस्ट। यूक्रेन की है कीव। रोमानिया की है बुखारेस्ट। अज़रबैजान की बाकू। जॉर्जिया की तिब्लिसी। अल्बानिया की है तिराना। स्लोवाकिया की है ब्रतिस्लावा, ठीक है। तो ये कुछ यूरोपीय देश थे जिनकी राजधानी हम लोगों ने डिस्कस अभी की। नेक्स्ट महाद्वीप है साउथ अफ्रीका, यानी कि साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, ठीक है। उसके देश और राजधानी जैसे गुआना जॉर्ज टाउन। त्रिनिदाद टोबैगो ये द्वीप है। पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। कोलंबिया की है बगोटा। चिली की सेंटियागो। उरुग्वे की मोंटेविडियो। सुरिनाम की परामरिबो। पेरू की लीमा। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। बोलीविया की लापाज। पराग्वे की है असंसियान। इक्वाडोर की है क्वेटो, ठीक है।
अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स और वेनेजुएला की है कराकस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ अमेरिकी देश और जो कैरिबियाई सी में स्थित देश हैं उनकी राजधानियों की बात करते हैं। कैरिबियाई देश, जो कैरिबियाई सागर में स्थित जो कैरिबियाई देश हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चंस आए हैं 2021 वाले पेपर में। कैपिटल्स को लेकर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जैसे कनाडा ओटावा, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइज की है किंग्सटाउन, बरमूडा की है हैमिल्टन, बहमास की है नसाउ, ये कैरिबियाई देश है बहमास और बरमूडा। जमैका की है किंगस्टन। ठीक है, बारबाडोस की है ब्रिजटाउन, बेलीज की है बेलेमो पेन, ग्रेनाडा की है सेंट जॉर्ज, क्यूबा की है हवाना, डोमिनिक गणतंत्र सेंटो डोमिंगो, ये प्रश्न आया था। हैती की पोर्ट ऑफ प्रिंस, ग्रीनलैंड की नूक और एंटीगुआ बरबूडा की है सेंट जॉन्स। ठीक है, डोमिनिका की है रोसेव। अब ये डोमिनिका और ये 10 नंबर पे जो डोमिनिकन गणतंत्र, इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये डोमिनिकन गणतंत्र है जिसकी सेंट डोमिंगो है और ये डोमिनिका है जिसकी राजधानी है रोसेव। ओके, नेक्स्ट और है कैप वर्डे, इसकी राजधानी है प्राय। ठीक है, कुछ शहर और जो झील किस झील के पर स्थित है ये शहर। ठीक है, जैसे कि डुलुथ सुपीरियर झील पर अवस्थित है, डेट्रॉइट इरी झील के किनारे है, गैरी मिशिगन झील के किनारे है। इसी प्रकार हैमिल्टन और टोरंटो ये कनाडा के संबंधित शहर हैं और ये ओंटारियो झील के किनारे अवस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक कथन और कारण में कुछ प्रश्न पूछा गया था कि संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आपको ज़्यादातर महानगर तटीय क्षेत्र में ही मिलेंगे। क्यों कारण, उसका कारण क्या है कि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। कौन से? तटीय क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन कारण दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रश्न आया था देश और राजधानियों को लेकर, जैसे कि मैक्सी कॉलम में था ये। फिलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। ठीक है, कोसोवो की है प्रिस्टीना, साइप्रस की है निकोसिया, ताइवान की है ताइपे। ठीक है, अलास्का की बात करते हैं तो अलास्का यूएसए का ही पार्ट है और ये कनाडा के पश्चिम में स्थित है। इसको जरूर मैप में देखना है कहाँ पर अवस्थित है अलास्का। ठीक है, लेकिन ये पार्ट है किसका? यूएसए का। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकॉन वैली, बहुत सुना है आपने सिलिकॉन वैली के बारे में, यूएसए में है। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके अंतर्गत नगर निम्नलिखित में से कौन सा नगर इसके अंतर्गत नहीं आता है, सिलिकॉन वैली के अंतर्गत नहीं आता है। नगरों के 4 नाम दिए गए थे, उसमें 3 नाम ये थे, कैंपवेल, पालो आल्टो और सांता क्लारा। ये तीनों जो है नगर सिलिकॉन वैली में आते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, इसकी 3 कैपिटल हैं। अब तीनों कैपिटल आपको याद रखनी है, जैसे कि इसकी विधायी राजधानी केपटाउन में है जहाँ पे इसकी संसद अवस्थित है। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में है, न्यायिक राजधानी इसकी ब्लोएम 14 में है, ब्लोएम 14। ठीक है, एक प्रश्न था ये पाकिस्तान के नगर दिए गए थे, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना था। ठीक है, तो ये 4 नगर दिए गए थे, पेशावर, इस्लामाबाद, गुजरावाला और मुल्तान। तो यही क्रम है इनका उत्तर से दक्षिण। इसी प्रकार नगर दिए गए थे, इनको पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना था। तो लिस्बन सबसे पश्चिम में होगा, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए थे लिस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट और बेरूट, इसमें सबसे पश्चिम में है लिस्बन जो कि पुर्तगाल में अवस्थित है, लंदन जो कि इंग्लैंड में है, फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में है और बेरूट जो कि लेबनान में है। तो ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट था नगरों की समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे कि ल्हासा तिब्बत में है 3650 मीटर की ऊंचाई पर, थिम्फू भूटान में है 2250 मीटर की ऊंचाई पर, काठमांडू नेपाल में है 1400 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, कुछ स्थान दिए गए थे और बताया था किस शहर या देश से संबंधित है, जैसे कि ओरोविले ये संबंधित है पांडुचेरी से, बाडुंग ये संबंधित है इंडोनेशिया से, इसी प्रकार बट्टिकलोआ ये संबंधित है श्रीलंका से। ठीक है, इसी प्रकार है बैंकानूर कॉस्मोड्रोम ये संबंधित है कजाकिस्तान से। ठीक है, बैंकानूर कॉस्मोड्रोम जो है ये विश्व का प्राचीनतम यानी सबसे पुराना और विशालतम यानी सबसे बड़ा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है अरावली सागर के पास में। ठीक है,
सॉरी अरल सागर के पास, अरावली कह रहा हूँ, अरल सागर। ओके, नेक्स्ट है तस्मानिया द्वीप। इससे पहले हमने अभी बात की थी तस्मानिया की, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है। ठीक है, बास जल संधि के द्वारा ये अलग होता है, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया यहाँ पर, और बीच में है ये बास जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट कुछ रीजन है, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड ये कनाडा का पार्ट है, सिसिली द्वीप ये इटली का पार्ट है, ये आप याद रखिएगा, प्रश्न इससे पूछ दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आयरलैंड के बारे में। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो आर्कटिक व्रत है इसको 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहते हैं, ये एन है नॉर्थ अक्षांश, इसके दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, सन सिटी की बात करते हैं। सन सिटी आपकी दक्षिण अफ्रीका से में अवस्थित है। ठीक है, और ये जो है एलेट्स नदी और पिलानेस वर्ग पर्वत के मध्य में अवस्थित है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इससे आपको ये भी रहेगा कि एलेट्स नदी और पिलानेस वर्ग पर्वत कहाँ पर है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, और इन दोनों के मध्य में ही स्थित है सन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ देश और नगर, जैसे कि टोरंटो कनाडा का है, एथेंस ग्रीस से संबंधित है, लागोस नाइजीरिया का नगर है, दमिश्क सीरिया की कैपिटल है। ठीक है, इसी प्रकार एक और आया था नगर और देश, जैसे दावोस स्विट्जरलैंड, एक मिनट, अच्छा दमिश्क था, ठीक है, ये है दावोस जो कि स्विट्जरलैंड का है, बार्सिलोना स्पेन का है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है, कैंडी श्रीलंका का है। ठीक है, कांटो मैदान, काफ़ी क्वेश्चन इससे आता है, जापान से संबंधित है। माल्टा, माल्टा क्या है, एक द्वीपीय देश है, ये यूरोपीय एक देश है, यूरोप के अंतर्गत आता है, भूमध्य सागर में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आज का कि कुछ शहर और देश, जैसे कि अलेप्पो सीरिया का एक शहर है, मजार ए शरीफ अफ़गानिस्तान का शहर है, किरकुक और मौसूल ये दोनों ही इराक के शहर हैं। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं हम। तो ये आज की 4th क्लास कंप्लीट हो गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, फिर इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ये सभी घटनाचक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट कर लेंगे, इसी तरीके से शॉर्ट पॉइंट बना के। इसके अलावा आप जो है अपने प्रश्न जरूर लगाते रहिए, क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतने ही चांसेस रहेंगे प्री क्वालिफाई करने में, और प्री में कॉम्पिटिशन तगड़ा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, इसी को कंटिन्यू रखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। अभी इसमें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट क्लियर है नहीं, तो आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी भी पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस भी देखते रहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।